हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट सीरीज़ से अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है डिस्क्रीट सीरीज़। और उस सीरीज़ में तीनों ही टाइप के जो तीन मेथड्स हैं उन तीनों ही मेथड्स से जो फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं और अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन बताती हूँ तीनों फार्मूले का जो हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स। एंड फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ पर आगे बढ़ जाएंगे और उस सीरीज़ में यूज़ होने वाले फार्मूले को देखेंगे। तो चलिए शुरू करने लें आज के क्लास को, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम डिस्क्रीट सीरीज़ में डिस्कशन कर चुके थे अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन को। और ऐसा करने के लिए हम लोगों ने तीन तरीके अपनाए। पहला तरीका था डायरेक्ट मेथड, दूसरा तरीका था शॉर्टकट मेथड, और तीसरा तरीका था स्टेप डेविएशन मेथड। और इन तीनों ही तरीके में जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो डायरेक्ट मेथड में हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर रहे थे। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन का। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ जो है फ्रीक्वेंसीज जो दी हुई होती है उसका सम टोटल कर रहे थे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी और जो वैल्यूज़ दिए रहते हैं एक्स, उन दोनों को गुना करके उनका सम टोटल करते थे और फिर दोनों को हम डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे सिग्मा एफ जो है वही है आपका एन, ठीक है, याद रखिएगा वही आपका एन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए हम सिग्मा एफ कर लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेते हैं। उसके बाद ये मेथड बहुत सिंपल था। शॉर्टकट मेथड में हम चलें तो शॉर्टकट मेथड में चूँकि इस मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, तो इस मेथड में हम कैसे निकाल रहे थे अर्थमेटिक मीन, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट कर रहे थे अर्थमेटिक मीन को इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़, और तरीका है शॉर्टकट मेथड। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या फॉलो करते थे, अज्यूम्ड मीन मानते थे, राइट। उसके बाद उस मीन से डेविएशन निकालते थे x माइनस ए करके। डेविएशन कैसे निकालते थे यहाँ पे, तो डेविएशन निकालने के लिए करते थे x माइनस ए, और उसके बाद जो डेविएशन आता था उसको f से यानी कि फ्रीक्वेंसी से गुना करके और फिर दोनों का सम टोटल कर लिया, और सिग्मा f जो कि ऑलरेडी आपके n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और दोनों को डिवाइड करके अज्यूम्ड मीन में वैल्यू को जोड़कर सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे। ये तरीका है शॉर्टकट मेथड। और फिर हमने स्टेप डेविएशन मेथड देखा, जहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। इस तरीके का इस्तेमाल करके स्टेप डेविएशन मेथड के अंतर्गत डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन को, जहाँ पे ए आपका वही पुराना अज्यूम्ड मीन है जो शॉर्टकट मेथड में चल रहा है,
ठीक उसी तरह से d यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक उसी तरह से x माइनस ए करके d डेविएशन, अज्यूम्ड मीन से एक्चुअल वैल्यू का डेविएशन निकालते हैं और फिर d डैश करते हैं, यानी कि स्टेप डेविएशन निकालते हैं और उसको निकालने के लिए करते हैं डेविएशन अपॉन c, यानी कि कॉमन फैक्टर। c यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे सारे वैल्यूज़ को क्या करे, शॉर्ट कर दे, शॉर्ट करने में हेल्प करे, वो था हमारा कॉमन फैक्टर। उसके बाद स्टेप डेविएशन निकालकर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको गुना करते हैं, उसका सम टोटल करके सिग्मा एफ डी डैश निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का सम, और फिर उसको गुना कर देते हैं हम कॉमन फैक्टर के साथ, और ठीक इस तरह से निकाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 तरीके डिस्क्रीट सीरीज़ के थे, और ऐसे ही मैंने आपको 3 तरीके इंडिविजुअल सीरीज़ में भी बतलाए हैं। आपको करना क्या है, तो मैंने आपको कैलकुलेटिव पार्ट को शुरू करने से पहले एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक इसी तरह से मिलता जुलता फॉर्म में तरीके बतलाए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताए थे कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग 3 सीरीज़ के केस में सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको 3 तरीके यूज़ करने हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। वहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ का तीनों फार्मूला तुमको एक जगह लिख लेना है। फिर उसके बगल में डिस्क्रीट सीरीज़ आता, वहाँ पे भी मैंने 3 तरीके लिखवा कर छोड़ दिए थे। आपको करना ये है कि उन सब के नीचे आपको ये फार्मूले लिख लेने हैं। और अब हम मूव कर जाएंगे हमारे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ पर, और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में देखेंगे कि हम कैसे करते हैं कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन का। और तरीके यही 3 रहने वाले हैं, कुछ अलग नहीं होगा, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन ही रहेगा। बस फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। फार्मूला चेंज होगा, क्या होगा, कैसे यूज़ करना है, और उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम देखेंगे। तो चलो अब शुरू कर लेते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को हम ग्रुप डेटा सीरीज़ भी कह सकते हैं। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग कैलकुलेशन वगैरह शुरू करें और मेथड्स में बताना शुरू कर दूं, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या थी, तो वो सीरीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यूज़ गिवन होता है, ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते हैं विदाउट फ्रिक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज़ आपका कैसा सीरीज़ है, तो एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज भी गिवन होती है, और हम फिर उसकी मदद से कैलकुलेशन करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, कि ये कैसा सीरीज़ है या किसे हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। तो इन दिस सीरीज़ जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अरेंज्ड होते हैं ग्रुप्स में, वो आपके एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते हैं इन दी सीरीज़। इस तरह के सीरीज़ में सबसे पहली बात आपकी क्या चलती है, तो values of the variables are arranged in the grouped data are not exactly measurable। इस तरह के सीरीज़ में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज़ जो होते हैं ना वेरिएबल्स के, जो डेटा के फॉर्म में, ग्रुप डेटा के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं,
दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते हैं। अब क्या बोलने का मतलब हुआ, तो जैसे मान लो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x में दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी लाइक 5, 4, 2, 6। तो जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स के, दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल 0 to 10, बट एग्जैक्टली कितना, इधर 0, 1, 2, 3, 4, इट कैन बी एनी थिंग राइट, फ्रॉम 0 to 10 कोई भी एक डिजिट हो सकता है। तो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता है इस तरह के सीरीज़ में आपका वैल्यूज़, ठीक है। ये आपका सबसे पहला टाइप है, मतलब फीचर है या मीनिंग है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। उसके अलावा इन दिस सीरीज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स आर शोन इन कॉन्टिन्यूस मैनर, जो वैल्यूज़ होते हैं वो शो किए जाते हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में। कॉन्टिन्यूटी में वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो वैल्यूज़ देख रहे हो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है राइट। तो इस तरह का सीरीज़ जो होता है इसी को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। और इस तरह के सीरीज़ में एक और बात, ये तो हो गई आपके वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स के बारे में, दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, दे आर शोन इन कॉन्टिन्यूस मैनर। और एक बात वो ये कि इस तरह की सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज जो होती है, देयर आर फ्रीक्वेंसीज corresponding to different values of the variables। इस तरह के सीरीज़ में वेरिएबल्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए डिफरेंट वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में आप देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो भी गिवन होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि वैल्यूज़ दिया हुआ है, जैसे अब तक हम डिस्क्रीट सीरीज़ में देख रहे थे मार्क्स या वेजेस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो मान लो मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होने का मतलब हो गया, मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 5, 10, 15, 12, ठीक है, और मार्क्स आपका दिया हुआ है 5 बच्चों का नंबर जो है वो 0 से 10 के बीच में आया है, 10 बच्चों का मार्क्स है 10 से 20 के बीच में, 15 बच्चों का मार्क्स है 20 से 30 के बीच में, और 12 बच्चों का मार्क्स है 30 से 40 के बीच में। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ तैयार हो गया हमारा, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। यहाँ पे आप देखो कि वेरिएबल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं ग्रुप डेटा के तौर पर, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स आपके कॉन्टिन्यूटी में शो किए जा रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हर एक वेरिएबल्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए यहाँ पे गिवन है। तो ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन का जो कैलकुलेशन है वो सेम हम करते हैं जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में करते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में, वो ये है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो मिड पॉइंट्स होता है ऑफ वेरिएबल वेरियस क्लासेस, उसका इंटरवल्स का रिक्वायरमेंट होता है टू कैलकुलेट द एवरेज और अर्थमेटिक मीन। जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ जो हमने अभी अभी ख़त्म किया है, उन दोनों ही सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन सेम होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जब आपको अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो आपके डिफरेंट इंटरवल्स हैं राइट, इनके बीच का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम मिड वैल्यू कहते हैं या मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट का कैलकुलेशन फर्स्टली करेंगे एंड देन आफ्टर हम फार्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे
और अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के टोटल 3 तरीके होंगे अंडर द कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, वही 3 तरीके जो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ में थे। सबसे पहला होगा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब वन बाय वन करके हम इन तीनों ही मेथड को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले मेथड से, जो कि है डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में हमने देखा था। डायरेक्ट मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ का जस्ट सिमिलर टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी में वैल्यूज़ गिवन है। तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज़ को यू हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट इनटू अ सिंगल वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, फिर फ्रिक्वेंसी रहेगी और उन दोनों के साथ हम कैलकुलेशन वगैरह करके निकाल लेंगे अर्थमेटिक मीन को। सिंबॉलिकली अगर हम देखना चाहें कि क्या फार्मूला लगता है डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में वो है सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज M, बिकॉज फ्रिक्वेंसी तुमको मालूम है, बट M यहाँ पे क्या है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें ऑब्टेन करना होगा मिड पॉइंट को और उसको हम डिनोट करेंगे M से। कैसे निकालेंगे हम मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट निकालना होगा आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट L1 प्लस L2 अपॉन 2। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यूज जो करेंगे वो है L1 प्लस L2 बाय 2। लोअर लिमिट जो आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे मान लो x दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी दी गई है मान लो कि 5, 2, 4। अब यहाँ पे दिस इज़ द सीरीज़ जो कि एक एग्जाम्पल है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल जो है वो कॉन्टीन्यूटी में है। तो सबसे पहला स्टेप हमें मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ। लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, तो पहला क्लास इंटरवल देखो 0 से 10, तो लोअर लिमिट यहाँ पे L1 बराबर है 0 और L2 बराबर है 10। फॉर्मूला क्या है मिड वैल्यू का, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो वैल्यू आ गया आपका, दिस इज द मिड वैल्यू डिनोटेड एज M स्मॉल m, और यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा 5। समझ में आया? ठीक उसी तरह से नेक्स्ट का निकालोगे तो अगले में लोअर लिमिट कितना है 10 सेकेंड क्लास इंटरवल में, और उसके बाद अपर लिमिट है आपका 20। तो जब निकालेंगे हम मिड वैल्यू तो करना होगा 10 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। तो मिड वैल्यू आ गया 15। नेक्स्ट में इसी तरह से निकालो तो लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 20, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 30। सो मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 20 प्लस 30 अपॉन 2 is equals to 50 by 2 is equals to 25. So in this way you have to calculate the mid value, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे कितना भी दिया रहे आपका वेरिएबल, क्लास लिमिट, इंटरवल, आपका जितना वैरायटी में रहेगा उतना ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना होगा, उतना ज़्यादा आपको मिड वैल्यू का कैलकुलेशन जो है वो करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो दी रहेगी, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f को,
विथ m, m इज मिड वैल्यू। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करोगे, सम कर लोगे, सम टोटल ऑफ मल्टीप्लाइड वैल्यूज दैट इज सिग्मा एफ एम करेंगे। और फिर आपको सिग्मा एफ तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज एन। इन दिस केस हम निकालते हैं उसको सिग्मा एफ करके और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इनटू द फार्मूला और कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन को। ध्यान से देख लें आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में कोई वैसा खास डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम कि डिस्क्रीट सेम तरीके यूज़ होंगे। क्यों मैं ये कह क्यों रही हूँ कि अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में आपके तरीके सेम यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, मेथड सेम रहने वाला है, बस हल्का फुल्का सा चेंज है। एंड द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको पहले मिड वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और फिर आपको उसके साथ फिर डिस्क्रीट सीरीज़ वाले सारे तरीके अपनाने हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू के साथ गुना करो। डिस्क्रीट में क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ गुना करते थे, जो एग्जैक्टली मेजरेबल वैल्यूज़ गिवन होता था सीरीज़ में उसको। बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं हैं, दे आर इन कॉन्टीन्यूअस मैनर, दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट मिड वैल्यू, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ फ्रीक्वेंसीज, फिर करना है सम टोटल, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर दो, निकल आएगा अर्थमेटिक मीन। तो आज के क्लास को हम लोग कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले को समझने के साथ फिनिश कर लेते हैं। फार्मूला है, उसका स्टेप्स वगैरह है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसी मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे विथ डिफरेंट मेथड्स लाइक शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू।